विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। शून्यकाल में विपक्ष ने धान खरीदी की अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने किसानों के पंजीयन, टोकन और उठाव में खामियों का जिक्र किया। आरोपों से नाराज विपक्ष ने सदन से बहिष्कार कर दिया। वहीं सरकार ने आरोपों को निराधार बताते हुए व्यवस्था सुचारू होने का दावा किया। धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार पर धान खरीदी को लेकर गंभीर आरोप लगाए तो सदन से बहिर्गमन भी कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट से पहले शून्यकाल के दौरान धान खरीदी में अव्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धान खरीदी की प्रक्रिया को जानबूझकर जटिल बनाया गया है। किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। धान का उठाव नहीं हो रहा है और किसान बेहद परेशान है। पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। टोकन से अगर शुरू करें, टोकन जितना चाहिए, जितनी जल्दी उनको एक धान बेचने की तैयारी है, उतनी जल्दी धान खरीदी नहीं जा रही है। उनके जो प्रस्ताव है कि हम 1,60,000 मीट्रिक टन खरीदेंगे, अभी जितनी खरीद हुई है उससे नहीं लगता कि ये अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। जिस हमारे क्षेत्र में हर जगह टोकन के नाम से जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आप सबको पता है। आप सबको पता है कि एक किसान ने गला रेत कर मरने के आत्महत्या करने का प्रयास किया है। गांव-गांव में ऐसे कई जगह हैं जहां इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। इन सब के बाद हम लोगों ने चाहा था कि संवेदनशील सरकार बनने की कोशिश करें। हम लोगों ने उनकी गलतियों को उनके आंखों के सामने रखा, सदन के सामने रखा, फिर भी वो किसी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने किसानों से 7.5 रुपया प्रति क्विंटल ज़्यादा पैसा लिया है, उसको वापस करने को तैयार नहीं है। इन सब को देखते हुए हम लोगों ने आज की कार्रवाई से बहिष्कार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाती है तो सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा ही धान खरीदने की नहीं है। ऑनलाइन टोकन सिस्टम के कारण जिन किसानों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, उन्हें चॉइस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सरकार धान नहीं खरीदना चाहती, इसलिए पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। या पैसा नहीं है। देखिए, सरकार किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती, है स्पष्ट है। पहली बात तो यह है कि कर्मचारियों का हड़ताल उन्होंने होने दिया ताकि तय तिथि में 15 नवंबर को धान खरीदी उन्होंने शुरुआत नहीं की। दूसरा, आप देखेंगे कि धान खरीदी का जो रकबा है, आखिर अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा ही उसको जांचा परखा जाता है। तो इस कारण से पिछले साल के जो धान किसान बेचे हैं उस रिकॉर्ड में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, इस साल किया नहीं। और दो प्रकार की व्यवस्था, एक राज्य सरकार के द्वारा एकीकृत पोर्टल और दूसरा केंद्र सरकार के द्वारा एग्रो स्टेट, और दोनों में विषमताएं हैं। यदि एक में भी नाम नहीं आया, बहुत सारे किसान हैं। इधर विपक्षी नेताओं का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सोसाइटियों में इंटीग्रेटेड पोर्टल के जरिए काम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। टोकन व्यवस्था में 70% ऑनलाइन और 30% ऑफलाइन टोकन दिए जा रहे हैं और कोई भी सोसाइटी खाली नहीं जा रही है। सदन में स्पष्ट किया कि अब टोकन सिस्टम में समय की बंदिश समाप्त कर दी गई है ताकि किसानों को राहत मिल सके। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार ने जो धान खरीदी को लेकर व्यवस्था की है, उसे देखकर विपक्ष घबरा गई है और अनर्गल बातें कर रही है। जिन लोगों ने क्या कहते हैं किसानों के साथ में छल किया, जो अमानक खाद बेच देते थे, अमानक बीज देने का काम करते थे, आज वो सदन में इस विषय को लेकर के अपना स्थगन के माध्यम से प्रस्ताव लेकर आए थे। माननीय अध्यक्ष जी ने उन्हें स्थगन पर
बोलने का अवसर दिया। लेकिन उनके जितने भी हम विधायक हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, वो केवल भूमिका बनाते रहे, केवल मांग करते रहे कि ऐसा हो। तो समझ जाइए कि सरकार ने किस तरीके से धान खरीदी की व्यवस्था की है। जो सोसाइटियों में इंटीग्रेटेड पोर्टल है उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है, उसमें रकबा संशोधन हो जा रहा है। जो एग्री स्टेक है, एग्री स्टेक के पंजीयन के काम पूरे हो जा रहे हैं। और एक चीज शेष रह गई थी कि जो टोकन नहीं कट रहा है, जिसके लिए ये था कि ऑनलाइन टोकन 70% और ऑफलाइन टोकन 30% कटता है। अभी ऑनलाइन टोकन 70% अगर है तो उसी गांव के किसी न किसी व्यक्ति का तो बिक रहा है ना। धान खरीदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच आज का सदन हंगामेदार रहा। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिन भी सदन में यूं ही हंगामा होगा और धान पर सियासी तकरार जारी रहेगी। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।